प्रमोद प्रेमी और पहले से शादीशुदा हैं तो भाई उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लगाया कि पहले से शादीशुदा? उनकी पहली बीवी कहाँ है? मीडिया में इतना हाइक होने के बाद भी उनकी पहली बीवी कहाँ है? जो एफआईआर लॉन्च हुआ इनके द्वारा, उसके बाद पुलिस ने सेक्शन लगाए हैं उसमें 313 जो कि अबॉर्शन है, किसी महिला का अबॉर्शन कराना उसकी सहमति के खिलाफ, जिसकी मैक्सिमम सजा लाइफ इम्प्रिजमेंट है और ये जघन्य अपराध है। इसको झांसे में देकर प्रमोद प्रेमी इसे सिनेमा में लॉन्च करने का झांसा देते हैं और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। आज जो है प्रियंका राय सीधे कोर्ट में आई हुई हैं और कोर्ट में क्या क्या प्रक्रिया हुआ है वो सारा चीज जो है वकील सर से जानेंगे, प्रियंका राय से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर, स्वागत है। क्या हुआ कोर्ट में आज? देखिए, आज इनके बेल एप्लीकेशन जो प्रमोद प्रेमी जी ने फाइल किया था उस पर आज तारीख था आर्गूमेंट के लिए। हमारी तरफ से एक डिटेल रिप्लाई फाइल किया गया उसमें, जिसमें हमने सारे पहलू रखे जज के सामने कि कौन क्या क्या चीज़ें हुई क्रमबद्ध तरीके से, सारी स्टोरी उनके सामने बताई गई और कुछ क्रूशियल डॉक्यूमेंट प्लेस किए गए हमारी तरफ से, जैसे कि इनका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट कार्ड और इनके ज़मीन की गिफ्ट डीड जो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है वो सारी डॉक्यूमेंट प्लेस की गई, जो ये साफ कहता है कि इनके पति कौन है तो प्रमोद यादव, ठीक है, प्रमोद यादव प्रमोद प्रेमी है। वो सारे डॉक्यूमेंट में आप पति का कॉलम देखेंगे तो वहाँ पर नाम लिखा हुआ है प्रमोद यादव और प्रमोद प्रेमी। मैं आप लोग मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि कोई वोटर आईडी कार्ड फर्जी बनवा ले, आधार कार्ड भी फर्जी बनवा ले, जिसमें कि आपको भी पता हुआ कि यहाँ की रेटिना स्कैन होती है, थंब इम्प्रेशन जाता है। दूसरा चीज़ पासपोर्ट पाऊँ तो आपको भी पता है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होती है, पुलिस बाकायदा घर आती है, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है, जहाँ पर रहने आपका एड्रेस वेरीफाई करते हैं, तब आपको पासपोर्ट इशू होता है। तीसरी डॉक्यूमेंट आ जाइए, ये जिस घर में रहती हैं प्रमोद प्रेमी का घर है, उस घर में गैस कनेक्शन किसके नाम पर? इनके नाम पर, वो भी हमने प्लेस किया है, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन मार्क खुद में अपने आप में है। दूसरी चीज़, जो बेल एप्लीकेशन उनकी तरफ से फाइल की गई थी, बड़ा ही प्रीमेच्योर बेल था, उसमें कुछ नहीं लिखा गया था, बस इनके जो हमारी तरफ से एलिगेशन लगाया था उसी को काट दिया गया था और उसके सपोर्ट में एक भी डॉक्यूमेंट की तरफ से फाइल नहीं किया गया था। वो कहते हैं कि प्रमोद प्रेमी पहले से शादीशुदा हैं। प्रमोद प्रेमी और पहले से शादीशुदा हैं तो भाई उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लगाया कि पहले से शादीशुदा? उनकी पहली बीवी कहाँ है? मीडिया में इतना हाइक होने के बाद भी उनकी पहली बीवी कहाँ है? और अगर उनकी पहली बीवी हैं तो क्यों नहीं आती हैं सामने, क्यों नहीं उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते? क्या पता, मैं अगर चलो 1% मान लेता हूँ कि उनकी पहली बीवी हैं, तो क्या पता कि वो पहली बीवी से उनका शादी भी वैध है या अवैध है? मैं इस पर भी क्वेश्चन मार्क करता हूँ। दूसरा चीज़, जब ये लड़की 2012 में आती है, इसको झांसे में देकर प्रमोद प्रेमी इसे सिनेमा में लॉन्च करने का झांसा देते हैं और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, इसके पूरे करियर को बर्बाद कर देते हैं। ये हर जगह है कि उसने हर तरीके से प्रमोद प्रेमी को सपोर्ट किया। बदले में प्रमोद प्रेमी ने इसको क्या दिया? इसके साथ मारपीट किया, इसे गाली गलौज किया, इसे हर जगह ह्यूमिलेट किया। पुलिस के रोल पर आते हैं, ये सारी बातें हमने जज के सामने रखी। ये लड़की जाती है, बार बार पुलिस में कंप्लेन करती है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन पुलिस क्या करती है? पुलिस मूक बधिर बनकर देखते रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस भी मैनेज है। मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ पुलिस के ऊपर और मीडिया के सामने लगा रहा हूँ, कहीं ना कहीं पुलिस भी मैनेज है इस केस में। पुलिस क्या करती है? एफआईआर लॉन्च होने के बावजूद भी आज तक ना कोई इन्वेस्टिगेशन करती है, ना ही कोई केस को आगे बढ़ाती है। मैं पुलिस से पूछना चाहता हूँ, पुलिस क्या एक बार भी कोशिश की प्रमोद प्रेमी को अरेस्ट करने के लिए? क्योंकि सेक्शंस जो लगे हैं, सेक्शन बताता हूँ आपको, जो एफआईआर लॉन्च हुआ इनके द्वारा, उसके बाद पुलिस ने सेक्शन लगाए हैं उसमें 313 जो कि अबॉर्शन है, किसी महिला का अबॉर्शन कराना उसकी सहमति के खिलाफ, जिसकी मैक्सिमम सजा लाइफ इम्प्रिजमेंट है और ये जघन्य अपराध है, जिसकी मैक्सिमम सजा उम्र कैद है। दूसरा, उनके साथ अगेंस्ट किया गया 498 है, ठीक है, जो कि पति के द्वारा अगर पत्नी पर अत्याचार किया जाता है, पति के फैमिली के द्वारा किया जाता है तो 498 बनता है। तीसरा, इनके अगेंस्ट किया गया मारपीट का, यानी हार्ट का किया गया, 341 किया गया, फिर 323 किया गया, फिर 339 किया गया। ये इनके रास्ते रोकते थे, इनको जाने से प्रबंध करते, सारी सेक्शन धाराएं लगी, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जबकि ये जानते हुए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये सारे के सारे नॉन बेलेबल ऑफेंस है। पुलिस को पावर है इसमें अक्यूज्ड को अरेस्ट करने का, लेकिन पुलिस कुछ नहीं किया। दूसरा चीज़, पुलिस क्या, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पुलिस ने अरेस्ट, चलो मान लेते हैं 1% की पुलिस के पास, पुलिस लगता है कि उनके अगेंस्ट में कोई सबूत नहीं है, तो क्या पुलिस ने 41A का नोटिस भेजा? 41A का प्रावधान है CRPC में हमारे, जिसमें पुलिस को लगता है कि केस फाइल हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो 41A का नोटिस भेजती है एक्यूज्ड को कि आप थाने में आइए और अपना बयान दीजिए, लेकिन पुलिस की तरफ से ये भी नहीं किया गया। तो पुलिस का पूरा इन्वेस्टिगेशन ही क्वेश्चन मार्क है। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स, इनके सारे प्रूफ को दबाया जा रहा है, इसलिए आज हमने सारा का सारा डॉक्यूमेंट जज के सामने प्लेस कर दिया है और सारी चीज़ें फाइल कर दी गई हैं। आईओ भी बदल दिया गया, महीने दिन के अंदर में आईओ बदल दिया गया, इसके लाइफ को इनहेल कर दिया गया है। ये जिस घर में रहती है उस घर का बिजली कनेक्शन काटा हुआ है, पानी कनेक्शन काटा हुआ है, मतलब ये क्या है? इनह्यूमन ट्रीटमेंट है ये। सर, एक कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है प्रियंका राय पे, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है कि वो झुक जाएं, झुककर अपना केस वापस ले लें
लेकिन ये केस झुकने वाला नहीं है और प्रियंका राय झुकेंगी नहीं और वापस नहीं लेंगे अपना केस। सर एक सवाल है, न्याय के लिए लड़ती रहेंगी। सर एक सवाल है, अभी तक अरेस्टिंग या फिर उसका कोई नोटिस वगैरह नहीं हुआ इतने दिन होने के बावजूद, इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है? क्योंकि पुलिस मैनेज है, आप सीधी बात समझिए, बोलने की चीजें नहीं, अब मीडिया में चीजें क्या बोलूं, आपको पता होगा। पुलिस काम नहीं करती है तो दो ही चीजें हो सकती है, पुलिस मैनेज है, सीधी बात है। इसमें पुलिस काम नहीं करना चाहती है, सारे डॉक्यूमेंट, सबूत, वीडियो, आप किसी चीज़ को क्या देंगे, आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंट, वीडियो, सारे चीज़ पुलिस को दी जाती है, बट फिर भी पुलिस कुछ काम ना करे। इसके मेडिकल दिए जाते हैं, जिस दिन इसका अबॉर्शन हुआ उस हॉस्पिटल का डिटेल दिया जाता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। इसका मतलब पुलिस सीधे मैनेज है। कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है उनको गिरफ्तारी का वारंट? अभी वारंट जारी नहीं हुआ है। देखिए, हमने अपना काम कर दिया है, आर्गूमेंट हमारी की तरफ से हो गया है, दोनों पक्ष को जज साहिबा सुन चुकी हैं, अब जजमेंट रिजर्व है, आदेश करना तो जज का ही हाथ में है। वकील साहब, आप प्रियंका जी जो आपके पीड़िता हैं वो आपके उनके वकील हैं, इनको देखने और सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? उन पे कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी शादी हो गई है, 12 साल के बच्चे हैं, उसके बावजूद वो वोट मारने जाते हैं। इन सब तमाम बातों की सच्चाई क्या है? किसका? प्रियंका के ऊपर? जी नहीं, ये देखिए, वो फर्जी डॉक्यूमेंट है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो। जो डॉक्यूमेंट लगाया गया है वो वोटर आईडी कार्ड नहीं, पहली बात तो सीरियल लिस्ट लगाया गया, जो कि आप भी निकाल कर रीड करके लगा सकते हो, उसमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। उस डॉक्यूमेंट के अलावा जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट है, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं प्लेस किया गया। अगर प्रमोद प्रेमी सही हैं, अगर वो शादीशुदा हैं, तो क्या आप अपने डॉक्यूमेंट प्लेस करोगे ना कि मैं भाई शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, ये फोटो है उसका, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक, तो ये सारी डॉक्यूमेंट प्लेस है, उनकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखा गया है और प्रीमैच्योर एप्लीकेशन फाइल। आप लोग क्या कर रहे हैं आज? आप लोग ने जो किया है क्या लग रहा है? न्यायालय प्रियंका राय की तरफ से अपना काम किया है, फैसला देना जज के हाथ में है और हमारी तरफ से केस काफी स्ट्रांग है, हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट प्लेस कर दिए हैं, तो यही उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में। प्रियंका जी की तरफ माइक लीजिए भाई जी, थोड़ा सा। प्रियंका जी रोती बिलखती हुई कहीं ना कहीं कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही हैं, क्या लगता है आपका जो बात हुआ है कोर्ट में जज साहब से, क्या बात हुआ है वहाँ पे? जो बात हुआ है सर बता दिए, अब मुझे विश्वास है। आपको विश्वास है? कहीं ना कहीं प्रशासन, अगर देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा आपको कोई भी राहत नहीं दिया गया है, आपके द्वारा जो वीडियो बनाया गया है, जो कहा गया है, तो लगता है कि न्यायालय में आपको मिलेगा कुछ? हाँ, विश्वास है मुझे। क्या 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 हुआ है यहाँ पे अंदर में? बात हुआ है सर, आपको बता दिए, सारा डॉक्यूमेंट जमा हो गया, सब कुछ।